Good morning, student. See, today I will start a new topic. Okay, the new topic is relations and functions. Relations and function. This chapter, relation and function, already you have got in class 11. क्लास 11 में तुम लोगों को ऑलरेडी ये चैप्टर मिल चुका है, बट क्लास 12 का जो रिलेशन फंक्शन है दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ क्लास 12. रिमेंबर, ये क्लास 12 का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है रिलेशन एंड फंक्शन. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स, और यहाँ पे जो सम्स है वो दूसरा चैप्टर का सम्स का जैसा नहीं है. दीज सम्स आर नॉट लाइक द सम्स ऑफ द अदर चैप्टर्स. यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एकदम स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट गैदर करते जाना पड़ेगा. अगर स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने अच्छे से गैदर नहीं किया तो बाद में सम्स पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ जाएगा. तब तुम लोग सोचोगे कि चैप्टर समझ में नहीं आ रहा. सो यू हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर. एंड ठीक है, बिगिनिंग में मैं थोड़ा धीरे धीरे शुरू करता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाला है, और जितना भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज होगा सब कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को याद रखना पड़ेगा. ठीक है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट्स भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग बाद में कुछ भी नहीं कर पाओगे. आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन. दिस इज नॉट ए सजेशन, दिस इज एन ऑर्डर. यू प्रैक्टिस इट, you try to clear the concepts, otherwise you have to face lots of problems in the next classes. ठीक है, सो मैं शुरू करता हूँ ये चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस. ठीक है, सो रिलेशंस ऑलरेडी हम लोग पहले मैं शुरू करूँगा रिलेशन का बाद आएगा फंक्शन. सो दोनों ही पार्ट डिफिकल्ट है. बोथ रिलेशंस एंड फंक्शंस ऑल आर डिफिकल्ट. ठीक है, क्योंकि क्लास 11 में जो रिलेशंस मिला था, अभी उसका बाद से जो पार्ट है वो बाद का पार्ट है. ठीक है, लेकिन क्लास 11 का पार्ट भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा. तो पहले लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन फर्स्ट लेट मी टेल यू. ठीक है, सपोज एक सेट है ए. ट्राई टू क्लियर द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. 1 2 3 एक सेट है. इस सेट का नाम मैंने क्या दिया, ए, और एक का जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या है, इस सेट का एलिमेंट्स है 1 2 3. ठीक है, नाउ सी रिलेशन मतलब क्या है. यहाँ पे जो एलिमेंट ए है, कितना टू एलिमेंट है यहाँ पे, टोटल 3 टू एलिमेंट है. सो ये 3 टू जो एलिमेंट है उन लोगों का खुद का बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं. If there exists some relation, एक सेट में का अंदर में है, that does not mean that they must have relations between themselves. सपोज मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. सपोज हम लोग का जो फैमिली है, घर में जो है, वी आर ऑल आर रिलेटिव्स. हम लोग का बीच में कोई रिलेशन है. लेकिन अगर तुम लोग कॉलेज में जब आ जाते हो, मे बी 1 or 2 persons your relative, they are related to you, but entire part are not related. सबका बीच में सबका रिलेशन नहीं है, कुछ पार्ट्स में रिलेशन हो सकता है. लेकिन मैं जब अपना घर में जाऊंगा, अगर तुम अपना घर में घुस जाओगे, तब अगर उससे एक सेट बना दोगे तो सबका बीच में रिलेशन है. ठीक है, तुम जब कॉलेज में अपना क्लास में आ जाओगे, सबका बीच में रिलेशन नहीं भी हो सकता है. ठीक है, सो it is not necessary that if we consider these two elements, they must have relations between themselves. ठीक है, now relation जो है, relation is always denoted by R. A relation is denoted by R. उसका मतलब क्या है, देखो, अगर मैं सपोज बोल रहा हूँ, सपोज 1 और 3 के बीच में कोई रिलेशन है. If there exists a relation, then 1 3 वो R का बीच अंदर पे आएगा.
If a pair of elements belongs to R, that means 1 and 3 are related. Clear? If a pair of elements, the relation is denoted by R. If a pair of elements are related, that means the pair belongs to R. This is the meaning of relation. Suppose अगर ये 1,3 इसका बीच में नहीं आएगा, सपोज और एक मैं एलिमेंट ले रहा हूँ 1,2 does not belong to R, means 1 and 2 are not related. 1,2 does not belong to R means 1 and 2 are not related. Clear? See, in place of 1,3 belongs to R, we can write it like this also. The meaning is same. 1,3 belongs to R, 1 and 3 are related. This is the meaning. 1,3 belongs to R means 1 and 3 are related. We can write it like this also. 1, 3 are related. ठीक है? They represent the same meaning. So you have to keep that in mind. Okay. Now see. Now what is the meaning of relation? ठीक है, ये तो मैंने जस्ट दिखाया तुम लोगों को कि रिलेशन जो है, रिलेशन का यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट रिलेटेड कब होगा, जब ऐसा होगा. ठीक है, तो ऐसा कब होता है? लेट मी डिस्कस दैट वन. देखो, ये जो A है, द सेट A, we can find the value of A cross A. We can find or not? Suppose A cross A we are finding. Let us find A cross A. You know how to find A cross A. 1, 2, 3. Cross 1, 2, 3. I am again telling you, this is a very difficult chapter. You try to concentrate here, otherwise you have to face lots of problems. So how to calculate the value of A cross A? 1,1. ये जो डिस्कस कर रहा हूं मैं, ये क्लास 11 पे भी डिस्कस किया था. आई एम रिपीटिंग द क्लास 11 नाउ. 1,2, 1,3. Then it is 2,1, 2,2. This is 2,3. Next 3,1, 3,2, 3,3. So this is A cross A. I am just telling you how, what is the meaning of relation. Okay. अभी देखो, अगर हम लोग यहाँ से कोई भी एक 2, 3 या 4, 5 कुछ भी एलिमेंट्स अगर हम लोग ले लेंगे, सपोज एक मैंने ले R1 लिया, R1 का जो एलिमेंट्स है वो लिया मैंने 1,1 लिया, 2,3 लिया और 3,3 लिया. ठीक है, अभी देखो ये R1 जो है जस्ट मैंने एक आर्बिट्री सेट लिया. ठीक है, अभी R1 A का एक रिलेशन होगा कि नहीं, whether R1 is a relation on the set A or not, how we can know? ये A का एक सेट होगा प्रोवाइडेड दिस R1 is a subset of A cross A. R1 अगर A cross A का एक सबसेट होगा, then R1 is said to be a relation on the set A. You try to understand what I am saying. अगर R1 जो है कोई भी ऐसा एक ले लेंगे R1, R2, R3, R4, वो R1, R2, R3, R4 एक का एक रिलेशन होगा कि नहीं, how we can know? It can be known provided this one is a subset of this one. That means यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है वो A क्रॉस A का अंदर पे होना पड़ेगा. 1,1 यहाँ पे है, 2,3 यहाँ पे है, 3,3 भी यहाँ पे है. So R1 is a relation on A. So R1 is a relation on
the set on the set A. R1 is a relation on the set A. Clear? Next you see, so हम लोग how we can define a relation? So write the definition of relation. Let A be a set. Let A be a set. Then R is set to be a relation on A. R ए का एक रिलेशन होगा, आर जो है उस सेट का ऊपर एक रिलेशन होगा. कब होगा? इफ आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. अगर आर ए क्रॉस ए का एक सबसेट होगा, सबसेट मतलब आर का जितना भी एलिमेंट है वो ए क्रॉस ए का अंदर पे होना पड़ेगा. ठीक है, आर का जितना भी एलिमेंट है वो कहाँ पे होना पड़ेगा? ए क्रॉस ए का अंदर पे होना पड़ेगा. Next you see, next part, there are some definitions on relations. एक है empty relation. empty relation ये सब भी क्लास 11 में मिला था. empty relation और एक है universal relation. यूनिवर्सल रिलेशन. ठीक है, एम्प्टी रिलेशन क्या है? द नल सेट इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन. The null set is called the empty relation. And what is the universal relation? Universal relation A cross A. A cross A is called the universal relation. यूनिवर्सल रिलेशन. रिमेंबर, अगर हम लोग कोई भी सेट लेंगे, दैट में बी ए बी सी डी वॉट एवर, अगर हम लोग ए को कंसीडर करेंगे तो ए का जो एम्प्टी रिलेशन है दैट इज ऑलवेज 5. 5 इज ऑलवेज द एम्प्टी रिलेशंस of the or null relations of the universe of the set A, and A cross A is always the universal relation. अगर हम लोग B सेट कंसीडर करेंगे तो B cross B is the universal relation. अगर हम लोग C सेट कंसीडर करेंगे then C cross C is the universal relation. ठीक है, so this is the meaning of empty relation and universal relation. और एक सेट है आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन, सपोज एक सेट है 1 2 3, दिस इज सेट ए. सो ये सेट ए का आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? आइडेंटिटी रिलेशन मतलब यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है उसका डबलेट. द रिलेशन व्हिच कंटेन्स ऑल द डबलेट्स ऑफ द सेट ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन. दैट मींस क्या क्या होगा यहाँ पे 1 2, 2 and 3, 3. दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन. इसको छोड़ के बाकी कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी रिलेशन का अंदर पे नहीं होगा. क्लियर? नो एलिमेंट विल बी देयर
in the identity relation apart from the doublets. So be very careful, students. They always get confused because I am going to start the other parts also. So when we shall start the other part, that time only you will be confused, because what the students do, they add some more elements in the identity relation. No, identity relation will contain only those elements which have doublet, which are the doublets. That is the identity relation only. ठीक है? So this is about the parts that we have got in class 11. क्लास 12 पे जो पार्ट्स होगा और रिलेशन का डिविजन होगा, रिलेशन को फिर कुछ कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. ठीक है? और वो कैटेगरी क्या क्या है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस है. ठीक है? ये रिलेशंस का डेफिनेशन है. ये अगर स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ऐसा अगर स्ट्रक्चर होगा तो इस रिलेशन का नाम क्या है, ऐसा अगर स्ट्रक्चर होगा उस रिलेशन का नाम क्या है, ऐसा अगर स्ट्रक्चर होगा उसका रिलेशन, उस रिलेशन का नाम क्या है. बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिलेशंस. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस. Okay, so there are 3 types of relations. What are the 3 types of relations? The relations are reflexive, symmetric and transitive. Okay, I will discuss about these relations in the next classes, because it will take again a long time to discuss about the relations. So what I am telling you, there are 3 types of relations. There are three types of relations. Number 1, reflexive. एक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन, नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन. So these are the 3 types of relations. ठीक है? जो 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन है वो क्या क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन. अभी देखो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कब होगा? एक रिलेशन जो है वो कब रिफ्लेक्सिव होगा, एक रिलेशन जो है वो कब सिमेट्रिक होगा, और रिलेशन जो है ट्रांजिटिव कब होगा, उसका कुछ प्रॉपर्टी है. कोई भी रिलेशन जो है वो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तब वो रिफ्लेक्सिव. अगर वो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन सेटिस्फाई किया देन इट विल बी रिफ्लेक्सिव. अगर वो सिमेट्रिक का कंडीशन सेटिस्फाई किया देन इट विल बी सिमेट्रिक. अगर वो ट्रांजिटिव का सेटिस्फाई किया देन इट विल बी ट्रांजिटिव रिलेशंस. ठीक है? कुछ कुछ रिलेशन ऐसा भी होता है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन का कंडीशन सेटिस्फाई करता है. In that case, that relation is said to be an equivalence relation. That means the relation which will satisfy or which satisfies all the conditions of reflexive, symmetric and transitive, that relation is called equivalence relation. ठीक है? So the relation which satisfies the relation which satisfy all the conditions of reflexive, symmetric
and transitive. Then this relation is called equivalence relation. So this is an equivalence relation if it satisfies all the conditions of reflexive, symmetric or transitive. In the next classes I will discuss what are those conditions for which a relation will satisfy all the conditions and it will become reflexive, symmetric and transitive. Okay, thank you.